स्टॉक्स को देखिए जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बढ़ रहा है, उसमें अब आपका आइडिया भी ऊपर आ गया है। बाकी एनएमडीसी अपनी स्ट्रेंथ को और अगर आप देखें तो यहां पर शार्प करता हुआ। बात करते हैं अब प्रकाश गबा जी से, नहीं इनफैक्ट चंदन से बात करते हैं। चंदन, आपका टॉपिक क्या होगा पोस्ट ओपनिंग? पहला ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? बिल्कुल टाटा मोटर्स रहेगा। देखिए टाटा मोटर्स हमारे नजर पे है और टाटा मोटर डीवीआर में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो इस काउंटर में आप देखोगे कि एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास किया है और डेली चार्ट में इमीडिएट हार्डल जो थे लगभग 315 उसके ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह है। 310-11 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में लगभग 335-338 तक के अपसाइड बनने चाहिए। चलिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम वापस दिख रहा है एनएलसी इंडिया पर। ये काउंटर हम लोगों ने कल ध्यान दिया था। 70 रुपये 30 पैसे। जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, गैप अप ओपनिंग और बढ़िया मोमेंटम आपके सामने 69.10। बताइए एनएलसी इंडिया में क्या करना है? बिल्कुल शैल जी, एनएलसी इंडिया ने कल के एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद, जब हमने देखा था कल करीब 5 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुए, आज सुबह से ही एक स्ट्रॉन्ग अगेन इसने एक गैप अप ओपनिंग दिखाया और इस गैप अप ओपनिंग के साथ मुझे लगता है अब 66 एक स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अपसाइड में मेरा मानना है ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पर दिखा चुका है, तो 78 तक की अपसाइड एनएलसी इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। ये काउंटर आपके सामने बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। डीप वैल्यू आपको दिख रही है माइनिंग स्टॉक्स में जो स्टेट रन कंपनीज के हैं, खासकर एनएलसी इंडिया और जीएमडीसी। डायरेक्टर साहब, फार्मा स्टॉक्स में लेके आइए गुफिक बायोसाइंसेस। ये आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जो फंगल म्यूकोसिस को ट्रीट करता है कोविड पेशेंट्स में, जो आपको पोस्ट रिकवरी परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। बढ़िया तरीके से 186 रुपये के आसपास गुफिक बायोसाइंसेस। ये प्रश्न है आशीष चतुर्मोता जी के लिए, क्या राय आपकी गुफिक पर यहां पर आशीष जी? बिल्कुल अगेन शैल जी, बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक आ चुका है और ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, ये करीब 3 साल का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने किया है। तो मेरे हिसाब से ये जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन मिला है, साथ ही साथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला है, ये एक नई तेजी को इंडिकेट करता है। 220 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ ग्यूफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। स्टॉप लॉस यहां पर पे 184 का लगाना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम ग्यूफिक बायोसाइंसेस के अंदर में देखने को नजर आ सकता है, तो क्योंकि ऑलरेडी 9-10% ऊपर है, तो ट्रेलिंग स्टॉक 183 का और सामने 220 के लक्ष्य स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच अगर आप देखें और कुछ स्टॉक्स जो कि अपना मोमेंटम जनरेट करते हुए, लुक एट आईओसी अब निकल गया है 105 के ऊपर, यानी आप समझ लीजिए कि ये इस वक्त CY21 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। फार्मा स्टॉक्स में अगर आप देखें, कैडिला का जिक्र हमने किया था 639 पे, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त एनटीपीसी बहुत सारे स्पेस के बहुत सारे स्टॉक्स डोमिनेट करते हुए। एक बार मानस जरा कैडिला को देखिएगा, अप्रोच करिएगा, क्या 650 के कॉल ऑप्शन पे फोकस करें या फिर अगर ऑप्शंस महंगे हुए हो तो सिर्फ फ्यूचर्स के ट्रेड पे फोकस करें? आपका टेक कैडिला पर। देखिए, जो अंडरटोन है वो तो बहुत बुलिश लगता है और आज भी एक फ्रेश ब्रेकआउट एक तरह से देखने को मिला है। इस ब्रेकआउट के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 660 के होंगे, तो यहाँ से करीब 25 रुपए का अप देखने को मिलेगा। मैं प्रेफर करूंगा कि मैं फ्यूचर या तो कैश में ट्रेड करूं, तो अभी खरीदारी करिए। 624 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 660 662 के टारगेट सेट करिए। जी के पास एक कॉल है और उसके बाद मैं निफ्टी पे एक पॉइंट रखूंगा, उसको सुनिएगा जरूर। आशीष बताइए कौन सा ट्रेड है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से बीपीसीएल की 470 की कॉल पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बीपीसीएल में देखने को नजर आ रहा है। टेक्निकली स्टॉक मुझे लगता है 500 रुपए को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है और फ्यूचर्स के लिहाज से देखें तो 460 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है और ऑप्शन सेगमेंट में अगर से इसको प्ले करना हो क्योंकि काफी लिक्विड है तो 470 की कॉल ऑप्शन पे ध्यान देना चाहिए। 13 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है, इस पे एक लॉन्ग पोजीशन में रिकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस डालूंगा 10 रुपए का। मुझे लगता है ये ऑप्शन 22 रुपए तक की अपसाइड आपको दिखा सकती है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बीपीसीएल के अंदर में नजर आ रहा है। मेरी समझ से 5 से 8% की तेजी आपको मे सीरीज के अंदर में देखने को नजर आ सकती है।
ओके, बीपीसीएल का 470 का कॉल ऑप्शन आप लेंगे, लॉन्ग करेंगे यहाँ पे। इस बीच कैडिला का जिक्र जो हमने किया था वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एसबीआई अगर आप देखें आज आके डोमिनेट कर रहा है, एसबीआई दिन के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ। चंदन जरा प्लीज एसबीआई को आप एक बार मार्क करिएगा, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 365। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि इस पे बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस का कोई इंपैक्ट नहीं है। कल के हाई को क्रॉस करता हुआ, इनफैक्ट परसों के भी हाई को क्रॉस करता हुआ, आपका टेक इस पर? बिल्कुल, एसबीआई काफी अच्छा मुंह दिखा रहा है। इनफैक्ट लास्ट दिन को जो डिप बना के और रिकवरी हुई थी वो रिमार्केबल है, और 3 दिन से ये लगभग 366-67 के लेवल को पार करने के लिए जूझ रहा है। और आज जैसे इसके ऊपर निकलेगा थोड़ा मोमेंटम होगा और थोड़ा सा सपोर्ट बैंक निफ्टी को भी ये दे सकता है। और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बने और वीकली चार्ट में फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाल के नैरो रेंज का कंसोलिडेशन हुआ है, ऊपर में लगभग 385 तक के अपसाइड ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 367-68 के ऊपर होल्ड करते 385 तक के अपसाइड यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। इवन इसको ऑप्शंस में भी मोमेंटम को प्ले किया जा सकता है। ये 2-3 स्टॉक्स में स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूं आपके सामने। बढ़िया मोमेंटम जीमेंस पर आता हुआ दिख रहा है, फ्रेश रिकॉर्ड हाई 2083। इस काउंटर को सेटल होने देते हैं। और कहां कहां तेजी है, CPSE ETF जिस पर मोहर लगाई थी लॉन्ग साइड पर हमारे मित्र आशीष चतुर्मोता साहब ने, 26 रुपये 22 पैसे के आसपास आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा। जुड़ते हैं रचना जी से और प्रकाश गाबा साहब से, उनसे टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स लेते हैं बाजार खुलने के 9 मिनट बाद। रचना जी, ओवर टू यू। जी, जैसे हमने 8 बजे भी बात किया था, हम रेड कलर से आज बच नहीं सकते। सो नाउ लेट्स सी वेदर द मार्केट होल्ड्स और नॉट ओवर हियर। कैडिला इज डूइंग गुड, तो कैडिला पे नजर रखी जा सकती है लॉन्ग करना है तो। एंड उसमें अभी फिलहाल जो 641 के आसपास का लेवल है, तो 635 के नीचे ऐसे लगा के 650 का एक टारगेट बनाया जा सकता है इंट्राडे ब्लैक के हिसाब से, एंड 670 का फॉर मल्टी डेज। आपका ट्रेड? हाँ बोलिए। अच्छा, ऐसा है, अब आवाज नहीं आ रही है आपकी। आई होप यू गेटिंग माई आवाज। गोदरेज कंज्यूमर जो हमने आज सुबह दिया था वो आज 10% अप है। 2 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं इस वक्त। एक तो है पावर ग्रिड, अच्छी तेजी नजर आती है। 225 का एक स्टॉप लगाना चाहिए, मुझे लगता है 235 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। और दूसरा है पेट्रोनेट LNG, यहां पर भी तेजी है, अपू ऑन है, स्टॉप लगाइए करीब 246 का, अपसाइड 255 पॉसिबल पेट्रोनेट LNG। तो पावर ग्रिड और पेट्रोनेट LNG। ओके, प्रकाश सर ने 2 ट्रेड्स पिक किए हैं, पावर ग्रिड और पेट्रोल एनर्जी। निफ्टी लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। निफ्टी पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, निफ्टी को देख कर अगर आप देखें 14772 का लेवल है। एक लेवल मैं देता हूँ जिसका आपको इंतज़ार करना है, और वो है 14736। लेट्स सी वहाँ पे हमको एक ब्रेक मिलता है इस डाउन पैटर्न का या नहीं। 14736 आज मॉर्निंग के अगर आप देखें मुताबिक 790 के पॉइंट को फिल्टर करके अब 736 डिटरमाइन किया गया था। मैं एक स्टॉक का वेट कर रहा था कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो इस पर कोई ऑप्शन लें। आशीष, एक बार आप देखिए यूपीएल अर्निंग्स आनी है, अर्निंग्स के बाद शायद थोड़ा सा अनवाइंडिंग हो, लेकिन इस डिप का इस्तेमाल करें क्या? मैं तो इसके थोड़ा ये खुला काफ़ी बड़ा गैप अप था, इसलिए मैं चेज़ नहीं कर रहा था इसको। अब डिप हुआ है और कल के ओपनिंग पॉइंट पे ये स्टॉक आया है यूपीएल। डायरेक्टर साहब इसकी जरा प्लीज 710 का कॉल ऑप्शन लेके आइए। 710 का इसका कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 21 रुपए 30 पैसे के आसपास। एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अगर सिर्फ 4-5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अगर इसकी अर्निंग्स को खेलना है तो आशीष यूपीएल पे आपका टेक क्या है? मैं कल के क्लोज के आने का इंतजार कर रहा था इसका। ये ट्रेड कर रहा है ऑप्शन 21 रुपए 55 पैसे पे। आशीष? बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत ही अच्छा सेटअप आपने जो बात की उसका है, क्योंकि वीकली और मंथली सभी चार्ट्स पर एक बड़े ब्रेकआउट हमने यूपीएल के अंदर देखा है, और ये ब्रेकआउट 650 के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे हिसाब से जो भी अब शॉर्ट टर्म डिप्स आएगी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। स्टॉक के अंदर में डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन ऑप्शन के थ्रू ली जा सकती है। 710 की कॉल 21 रुपए पे लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 17 रुपए का, और मैं समझता हूँ 32 रुपए के लक्ष्य इस 710 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। तो यूपीएल एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। साथ ही साथ मैं एक ट्रेड और ऐड करूंगा, वो है एल्यूमिनियम स्पेस को प्ले करने का, एल्यूमिना स्पेस को प्ले करने का।
तो पहले हमने एनएमडीसी की बात की थी, आज हम देख रहे हैं वहां पर एक जबरदस्त मूव मिला है। अब नाल्को पे फोकस किया जा सकता है, हालांकि मेरे ख्याल से शायद आज बैन पीरियड में, तो इसको कैश सेगमेंट में ये कॉल लीजिए, इसको फ्यूचर्स में मत प्ले कीजिए, कैश में प्ले कीजिए। 78 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरे हिसाब से नाल्को में 10% की तेजी देखने को नजर आ सकती है। 89 से 90 रुपीस के लक्ष्य आने वाले दिनों में नाल्को में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लाइए एनएलसी इंडिया। यहाँ पर जो आपने इनिशियल सेलिंग देखनी थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और काउंटर फिर दिन के उच्चतम लेवल पर 71.45 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। पीई जो है इसका वो सिंगल डिजिट में है, 7 के आसपास। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़िलहाल 71 रुपये 80 पैसे के पास ये अभी भी अपने बुक वैल्यू 96 के नीचे चलता हुआ आपको दिखेगा। जुड़ते हैं आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, वॉल्यूम देखिए और प्राइस एक्शन देखिए एनएलसी इंडिया पर, बताइए क्या रणनीति आपको लगानी चाहिए। फिलहाल 1,90,00,000 शेयर मेरे सामने ट्रेड हो चुके हैं। कल पूरे दिन का वॉल्यूम 6 लाख